डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 वो रह गए थे, उनको आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है ड्रा वन लाइन ऑफ सिमिट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे 3 फिगर्स दी गई हैं, इनमें एक लाइन ड्रा करनी है। ड्रा वन लाइन ऑफ सिमिट्री, एक लाइन ड्रा करनी है जिससे शेप जो है वो सिमिट्रिक हो जाए। तो सबसे पहले इस शेप को देखते हैं, सिर्फ एक लाइन ही हम ड्रा करेंगे। तो एक लाइन जो है वो आप इसके सेंटर में ड्रा कर दें, ठीक है। ये लाइन ऑफ सिमिट्री कहलाती है, यानी जो शेप इस तरफ है बिल्कुल अपोजिट शेप दूसरी शेप जो इस तरफ है। इस तरह ये आपको एक शेप नज़र आ रही है पेंसिल, इसमें अगर वन लाइन ऑफ सिमिट्री जो है एक लाइन ड्रा करनी है तो वो हो जाएगी ये आप इस तरह करके ड्रा कर दें, ये ठीक है। ये यानी लाइन के इस तरफ भी वही शेप है, लाइन के उस तरफ भी वही शेप है, तो ये सिमेट्रिक शेप बन गई है। इस तरह एक शेप आपको ये वाली दी गई है, इसमें ड्रा करनी है, तो इसमें आप यहाँ पे जो है वो एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। अब जो शेप इधर है हाफ कर दिया, वही शेप सेम इधर है, तो ये सिमेट्रिक शेप जो है वो आपस में बन गई है। तो ये इनकी होती है ड्रा वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है जिससे शेप जो है सिमेट्रिक हो जाती है, जो इधर है वही इधर है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैव, ये जो लेटर आपको ए बी एफ एच एन नज़र आ रहे हैं, इसमें कौन से लेटर जो हैं वो लाइन सिमेट्री हैं, कौन से रोटेशनल सिमेट्री है। सबसे पहले इस शेप को देखें, ठीक है। इस शेप को देखें तो इस शेप के सेंटर में एक लाइन में ड्रा करता हूं, ठीक है। ये शेप ये जो है ये लाइन सिमेट्री बन गई है, ठीक है। बनानी नहीं है, जस्ट मैं आपको बना के भी साथ दिखा रहा हूं। अगर हम इधर ड्रा करते हैं इस शेप के, ये है अल्फ़ाबेट, ये थोड़ी सी ऊपर हो गई है लेकिन ये इसकी तरह लगी, ये भी सिमेट्रिक शेप हो जाएगी। अब आते हैं इसकी तरफ, एफ को देखना आपने कि इसमें जो है वो क्या है, तो इसमें कोई लाइन सिमेट्री नहीं है, कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। इस तरह एच को आते हैं, एच को अगर देखें तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रा की जा सकती है, ठीक है, और एक लाइन जो है वो ऐसे भी ड्रा की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है वो टू लाइन सिमेट्री हैं, टू लाइन सिमेट्री हैं, और रोटेशनल सिमेट्री भी ऑर्डर ऑफ 2 है। रोटेशनल सिमेट्री यानी इसको अगर घुमाएंगे आप ऐसे करेंगे फिर ये ऐसे नीचे आ जाएगा, यानी ये वाली जो साइड है बिल्कुल नीचे आ जाएगी, तो ये आपके पास रोटेशनल सिमेट्री भी बन जाएगी। इसको हम रोटेशनल सिमेट्री भी ऑफ ऑर्डर 2 की होगी, लाइन सिमेट्री इसमें 2 है। इसी तरह आपके पास ये वाली फिगर है, इसमें लाइन सिमेट्री जो है वो नहीं है। अगर लाइन दरमियान में सेंटर में ड्रा करते हैं तो ये और ये अपोजिट जो है शेप सेम नहीं होती, लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 है। इसको एक तरफ इधर करें फिर इसको नीचे करें तो ये रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 बनेगी। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसका जो आंसर है वो लिख के भी रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो फिगर नंबर 1 है जिसमें ए आपके पास, उसमें वन लाइन सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, आपने लिखा है नो रोटेशनल सिमेट्री है। इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, लाइन सिमेट्री है। उसके बाद बी पे आते हैं, बी में भी आपके पास जो है वन लाइन सिमेट्री है, एक लाइन की सिमेट्रिक लाइन मैंने ड्रा कर दी है, रोटेशनल सिमेट्री इसमें भी नहीं है। थर्ड फिगर में आते हैं, इसमें ना ही रोटेशनल सिमेट्री है और ना ही लाइन सिमेट्री है। नंबर 4 पे आते हैं तो इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री वो मैंने ड्रा करके दिखा दी हैं आपको, और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 है, यानी ऑर्डर 2 है, 2 दफ़ा इसको घुमाएंगे तो ये रोटेशनल सिमेट्री में आ जाएगी। उसके बाद नो लाइन सिमेट्री, एन में भी कोई सिमेट्रिक लाइन नहीं है, और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 की जो है वो रोटेशनल सिमेट्री इसमें मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने इस तरह लिख के देना है, ये आपके बुक के लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है, इस तरह स्टेटमेंट की शक्ल में आपने इस आंसर को लिख कर देना है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ इस तरह मुकम्मल होता है। 15वां 16वां क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम यूजिंग द गिवन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने जो गिवन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दिया गया इस तरह इस डायग्राम को मुकम्मल करना है। तो ये इसके मुताबिक मैंने इसका रिफ्लेक्शन इधर तैयार कर दिया है, इसको जस्ट आपने क्या करना है, ये शेड कर दें। ये शेड करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। ये MCQs बेस या एक आधे नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा सकता है। ये देखें बिल्कुल उसका जो रिफ्लेक्शन है वो इधर तैयार हो गया। इस तरह ये इसको भी अब शेड कर दे। लाइन मैंने पहले ड्रा कर दी थी ताकि वीडियो में ना लगानी पड़े,
आप खुद भी लगा सकते हैं। बिल्कुल उसका जो रिफ्लेक्शन है इस इमेज का वो यहाँ पे तैयार हो गया है। इनके आंसर बुक के लास्ट के ऊपर नहीं मेंशन, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरह ये है, इस फिगर को देखें तो इस फिगर में इस हिस्से को आपने शेड करना है जिस तरह नीचे किया गया है। आगे ये दो जो है स्क्वायर आपने शेड करने हैं, ये दो स्क्वायर जो है वो शेड कर दें इस तरह करके। तो बिल्कुल ये देखें ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो शेप इधर है वही शेप जो है वो इधर है। आपने कलर बस फर्क है, इनका ग्रीन कलर है, मैंने ये इस कलर के साथ किया है, तो बाकी बिल्कुल सेम इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका फाइंड करना है और सेंटर ऑफ रोटेशन इन दोनों फिगर्स को फाइंड करना है। तो इसमें स्क्वायर में हमेशा जो है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 पाई जाती है। ऑर्डर 4 इसमें होती है रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि फ़र्ज़ करें ये है, ठीक है, इसको अगर एक दफ़ा ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे और फिर वापस 4 दफ़ा घुमाएंगे तो ये अपनी इस शेप में दोबारा वापस आएगा। तो इसलिए इसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 पाई जाती है। इस तरह ये आपको एक स्टार नज़र आ रहा है, इसके 5 कोने हैं, 1 2 3 4 5 कोने हैं, तो इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 5 पाया जाता है। ये एक आंसर होगा। एक दूसरा आंसर सेंटर ऑफ रोटेशन, ये है जी सेंटर ऑफ रोटेशन, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। सेंटर ऑफ रोटेशन मैंने आपको दिखा दी है। और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 स्क्वायर में जो है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 होती है और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 5 है स्टार के अंदर। ये इसका आंसर भी आपने वर्डिंग की फॉर्म में लिखना, वो मैंने आपको दिखा दिया है और साथ में सेंटर जो है वो भी दिखा दिया कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में कह रहा है शेड 1 स्क्वायर सो दैट द डायग्राम हैज द गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री एल। इसमें से एक जो बॉक्स है उसको आपने शेड करना है तो ये सिमेट्रिक शेप बन जाएगी। ये देखें ये लाइन है, इधर इधर दोनों देखें, यहाँ पे पूरा बॉक्स एक शेड है, यहाँ पे आधा बॉक्स शेड है, ठीक है, यानी कि एक पूरा बॉक्स एक आधा बॉक्स इस तरफ है और इस तरफ एक आधा बॉक्स शेड है। एक और बॉक्स जो है पूरे का पूरा इधर आपने शेड करना है, तो आप ये वाला जो बॉक्स है ये शेड कर दें। एक जो है वो बॉक्स या एक स्क्वायर आपने शेड करना है, तो ये वाला जो है वो आप शेड कर दें। ये तो शेड 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर शेड करना है सो दैट द डायग्राम हैज द गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री एल। एक उसमें पूरा बॉक्स एक इधर है एक इधर है, ठीक है, और आधा आधा जो है वो दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ एक पूरा और एक आधा स्क्वायर, एक पूरा एक आधा स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ आ गया। तो इस तरह ये शेप भी सिमेट्रिक शेप बन गई है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मेनी स्क्वायर शुड बी शेडेड इन द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में मजीद कितने स्क्वायर जो है वो शेड करने हैं टू गेट द रोटेशनल सिमेट्री, कि हमें रोटेशनल सिमेट्री मिले ऑफ ऑर्डर 4 ड्रा द फिगर, उस फिगर को ड्रा करना है। एक काम ये करना है, दूसरा काम ये करना है शेड 1 स्क्वायर सो दैट द डायग्राम हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब कोई एक जो है वो ये स्क्वायर शेड करेंगे तो ये 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास आ जाएंगी। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले इस पार्ट को कर लेते हैं, शेड 1 स्क्वायर सो दैट द डायग्राम हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो ये वाला अगर आप स्क्वायर जो है वो शेड कर देते हैं जैसे कि ये मैं कर रहा हूं, ठीक है, ये एक स्क्वायर शेड कर दिया तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री आपके पास आ जाएंगी। अब कैसे आएंगी इसको जरा देखते हैं। ये आप पकड़ें तो एक जो है वो ऐसे लाइन लगा दें, ये हिल रहा है, ये एक ऐसे लाइन लगा दें, ठीक है, और दूसरी जो है वो ऐसे लगा दें। तो एग्जैक्ट 2 लाइन सिमेट्री जो है वो ड्रा करने के लिए आपको एक स्क्वायर जो है मजीद शेड करना पड़ा है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये आपका पार्ट 2 मैंने पहले सॉल्व कर दिया। स्क्वायर शेड 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर को मैंने शेड किया सो दैट द डायग्राम हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री आ गई हैं। इसमें आते हैं पार्ट 1 की जानब।
हाउ मेनी स्क्वायर शुड बी शेडेड इन द गिवन डायग्राम टू गेट द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 की रोटेशनल सिमेट्री हासिल करनी है, कितने स्क्वायर शेड करने पड़ेंगे? एक तो हमने किया है, एक तो हमें पहले कर लिया है, 2 स्क्वायर जो है वो आप और शेड कर लें। कौन से कर लें? कोई से 2 और कर लें, ये कर लें एक, ठीक है, एक ये कर लें, एक बेशक ये कर लें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एक जैसे हो गए हैं ये 3 और ये 3। तो अब आप स्क्वायर की जो यहां से शुरू करें, एक दफा इधर मूव करें, फिर इधर मूव करें, फिर इधर मूव करें, फिर इधर मूव करें, तो यहाँ पे जो है वो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 आपके पास आ जाएगी। तो टोटल कितने स्क्वायर शेड करने पड़े? 1 2 और एक ये भी, ये बेशक पहले कर लिए लेकिन ये क्योंकि ये होगा तो ये बनेंगे, तो टोटल 3 स्क्वायर शुड बी शेडेड, ठीक है। 3 स्क्वायर आपको 1 2 3 शेयर करने पड़ेंगे, तब आप रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 हासिल करेंगे। ड्रा द फिगर, अलहदा से फिगर मैंने ड्रा नहीं की, आप अलहदा से भी ड्रा करके दिखा दें। तो पार्ट 2 भी मैंने करवा दिया, पार्ट 1 भी करवा दिया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फाइंड ट्रांसलेशन व्हेन पॉइंट A1 - 2 इज मूव्ड टू द पॉइंट A-3 और 5। अब आपके पास 2 पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं। एक पॉइंट ये है A1 और -2, और दूसरा पॉइंट है A' वो है -3 और 5। तो आपने T फाइंड करना है, ट्रांसलेशन। क्या फाइंड करना है? ट्रांसलेशन। फाइंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से मुराद है T फाइंड करना है व्हेन पॉइंट A, ये वाला पॉइंट जो है, इज टू द मूव्ड पॉइंट A' पे चला गया, तो हमने ट्रांसलेशन फाइंड करना है। ट्रांसलेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है, T फाइंड का फार्मूला है A' माइनस A। तो ये आपके पास आएगा T, A के आपके पास A लिख लें आप, सॉरी A' पहले लिख लें, -3 और 5, इसको ऐसे लिखते हैं, -3 ऊपर 5 नीचे, माइनस A क्या है 1 - 2, ये आपके पास आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -3 - 1 -3 -1 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 2, तो आपके पास T आएगा -4 और 7। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T = x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 7। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रांसलेट ट्राइंगल ABC विद वर्टेक्स। एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए गए ABC, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करना है 7 यूनिट्स राइट एंड 2 यूनिट अपवर्ड। अब ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स देखें, एक A वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है और C वर्टेक्स है। इसको ट्रांसलेट करना है 7 यूनिट्स राइट, ठीक है, एंड 2 यूनिट्स अपवर्ड। तो आपके पास जो नेक्स्ट A', फिर B' और फिर C', वो जो पॉइंट आएंगे उनको लिखना है। अब देखें, -2 7 यूनिट राइट, 7 यूनिट राइट है तो +7 होगा -2 में, 2 यूनिट्स अपवर्ड है तो 0 में +2 होगा, ठीक है। अब 7 यूनिट लेफ्ट होता तो माइनस होता, 2 यूनिट अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड होता तो माइनस होता, अपवर्ड है तो पॉजिटिव 2 ऐड होगा, 7 यूनिट राइट है तो +7 ऐड होगा। सर B' है -5 +7 करेंगे और 2 है 2 में +2 करेंगे, C है -3 में +7 ऐड करेंगे और -6 है तो उसमें +2 ऐड करेंगे। तो नए वर्टेक्स हमारे पास आ जाएंगे A' 5 और 2, प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 जाएंगे 5, साइन बड़े नंबर का। B' आएगा +2 और 4, C' आएगा +4 और -4, +4 और
-4। तो ये आपकी ट्रांसलेट ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल जो है वो ट्रांसलेट हो गई है। ए डैश, बी डैश और सी डैश जो इसके नए वर्टेक्स आ गए हैं, जो उन्हें हमें स्केल दिया गया था ट्रांसलेट करने के लिए उसके मुताबिक, तो ये उसके नए वर्टेक्स हैं। इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज रिव्यू 4 भी मुकम्मल हो चुकी है। और इसके साथ बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 5 भी आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो मेरे चैनल के ऊपर यूट्यूब में पहली दफ़ा क्लास 7 की तमाम वीडियोस एक एक क्वेश्चन के साथ अपलोड कर चुका हूँ। क्लास 6 भी मुकम्मल हो चुकी है, क्लास 8 भी 70 to 80% मुकम्मल हो चुकी है। तो 6, 7, 8 की जो न्यू बुक है सिंगल नेशनल करिकुलम की, उसकी जो है कोई भी वीडियो अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं यूट्यूब पे भी सर्च कर लें, अदरवाइज मेरे चैनल को विजिट करें, वहाँ पे जाके भी आपको प्लेलिस्ट 6, 7, 8 की सेपरेट मिल जाएंगी, वहाँ से भी उनको जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर के मैं अपलोड कर चुका हूँ, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, पास्ट पेपर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, नए सिलेबस के जो पेपर हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो उम्मीद आप उनको एंजॉय कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।